हेलो एनिमे फैन। और आज हम देखेंगे डंडडान के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो और ओकारून का सामना भूत और एलियंस से होता है। मोमो और ओकारण जैसे तैसे इनसे बचते हैं और यूएफओ के बाहर निकलते हैं, जहां मोमो को पता चलता है कि ओकारण का असली नाम कैनता काकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है और जिसकी मोमो बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम कंता काकुरा नहीं हो सकता है, और ओकारून कहता है कि मानो या ना मानो यही मेरा नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारण पर ग्रेनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रेनी बनके वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारण को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकारण कह के ही बुलाएगी और वह अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकारण के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो इसके लिए मान जाता है। मोमो उसे चढ़ाती है कि शायद तुम्हें यह नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है, और ओकारण शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। ओकारण अब शर्म के मारे उसके सामने ही पात देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रेनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकारून को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में वह भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकारून जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है, उसके शरीर में आग लग जाती है और वह जलने लगता है। ये देख मोमो अपनी पावर से ओकारण को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वह बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मन लगाया हुआ था, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती, और क्योंकि ओकारण शापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारण को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मन को निकाल देती है और ओकारण को वापस अंदर आने को बोलती है। ओकारण डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वह कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वह शायद घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकारून को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने को बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारून गेट बंद करता है, उसका कर्ज हावी हो जाता है और वह दरवाजा खोल देता है, जिसे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारण के लिए भी कपड़े लाती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारून से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना? टर्बो ग्रेनी ने कहा था कि उसने ओकारून का केला चुरा लिया है, इसीलिए वह शापित है। ये सुन ओकारून अपनी पेंट में चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है। ओकारून उसे साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारून कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारून अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था, जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास तुम आए थे। इसीलिए मोमो ने उससे शर्त लगाई, जिस पर ओकारून बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता है। तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकारून ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। वो माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। यह सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेल हो। मोमो कहती है कि वह उसे इग्नोर नहीं करेगी। वो लोग आपस में ओ कल्ट के बारे में बहुत बात करेंगे। यह सुनकर ओकारून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारून कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। यह सुन मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है।
ओकरून कहता है कि तुम्हारी दादी घर आ गई, जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है उसकी। दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने तालिस्मन मेन गेट से निकाल दिया था, तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकरून बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मन को वापस लगा देगी, जिससे यह भूत जल जाएगा, जैसे ओकरून जलने लगा था। ओकरून कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा, तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा आ गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि यह बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा था, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगा और ओकारण की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मनस्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं और वो मनस्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि यह किस तरह का भूत है, जिस पर ओकरून बोलता है कि यह भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वह पहचान गया है कि वो एक फ्लैटवुड्स मनस्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए हैं। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को यह समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारण कहता है कि स्टडीज़ के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं, वो यूएफओ भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ कॉमन ज़रूर होता होगा। मोमो कहती है कि यह एलियन उन कल वाले एलियंस का दोस्त है क्या। अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह इस काले धुएं से ही मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकरण के कर्श को दबाए हुए हैं। ओकरण अब मोमो से कहता है कि कर्श को आज़ाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकरण बोलता है कि मुझे एलियंस से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसका फिजिकल कर्स आज़ाद करना है, जिससे ओकरण का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वह अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकरून कहता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकरून ग्रेनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकरून कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वह मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकरून बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमेट की तरह बात करने लगता है कि यह पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। वो ओकरून माफ़ी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि कैंता काकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि यह लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इनके पास आकर ओकरून को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकरून का शरीर अपने आप ही वहां से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियां ही काट दी थीं। यही ग्रेनी की असली पावर है। ओकरून इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखा भी नहीं, लेकिन फिर ओकरून अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकरून पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकरून को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफ़ी मांगता है कि कर्स की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं वह अब इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को ज़मीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सकें। ओकरून वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकरून बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है।
मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकरून के कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकरून को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्ज आज़ाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफ़ी गहरा छेद कर दिया था। असल में यह मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकरून को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तालिस्मन को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर ख़त्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकरून का कर्स अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकरून की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफ़ी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकरून का कर्स उस पर हावी हो जाता है और वह पूरी तरह से टर्बोग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।